सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिक जीके अवेयरनेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे। इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड टू। सिल्वर फाइबर क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कॉटन यानी कि कपास के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ से एक मिलता जुलता प्रश्न एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो सिल्वर रिवॉल्यूशन है वह किसके उत्पादन से संबंधित है। तो सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है दोस्तों वो एग प्रोडक्शन यानी कि अंडे के उत्पादन से संबंधित है। तो हमको सिल्वर फाइबर और सिल्वर रिवॉल्यूशन के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ से प्रीवियस ईयर के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। तो दोस्तों, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जो है वो जूट के उत्पादन से संबंधित है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, Who among the following was the first Indian woman to swim across the English Channel? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आरती साहा। दोस्तों, आरती साहा ने 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया गया था और यह ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई थी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, आरती साहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूरजकुंड लेक इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? काफी इजी क्वेश्चन है। तो सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हरियाणा स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है दोस्तों, सूरजकुंड लेक कहाँ प्रेजेंट है? हरियाणा स्टेट में प्रेजेंट है। अगला प्रश्न है, 38 डिग्री समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य राजनीतिक सीमा का कार्य करती है? द 38 डिग्री पैरेलल लाइन सर्व एज द पॉलिटिकल बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। तो जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की बाउंड्री है दोस्तों, उसको बोलते हैं 38 डिग्री पैरेलल लाइन। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है प्योंगयांग और यहाँ के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन। साउथ कोरिया की बात करें, यहाँ की कैपिटल है सियोल और जो यहाँ के प्रेसिडेंट दोबारा से इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली, मून जे इन। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा स्थलरुद्ध यानी कि लैंडलॉक देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लैंडलॉक कंट्री इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर है दोस्तों कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है दोस्तों सेंट्रल एशिया का एक देश है जो कि 5 देशों की सीमाओं से घिरा हुआ है। यहाँ की कैपिटल है, पहले अस्ताना थी, अब इन्होंने अपने कैपिटल का नाम बदल के रख दिया है नूर सुल्तान। तो ये आपकी करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ की करेंसी है टैंग, TENGE, टैंग। तो सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है दोस्तों? कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, विच ऑफ दीज प्लैनेट्स takes the longest time to complete one spin or rotation on its own axis? तो इनमें से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर एक रोटेशन को पूरा करने में सबसे लंबा समय लेता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वीनस। तो वीनस जो है दोस्तों अपने एक स्पिन को पूरा करने में सबसे ज्यादा समय लेता है। ये कितना समय लेता है? ये लेता है 243 अर्थ डेज को। ठीक है, अपना एक रोटेशन को ये 243 अर्थ डेज में पूरा करता है। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ मैटर्स ऑफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो आर्टिकल 74 है और आर्टिकल 75 है वह किससे संबंधित है? दोस्तों, आर्टिकल 74 और 75 जो है वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्रिपरिषद की बात करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसका मुखिया प्राइम मिनिस्टर होगा और वह प्रेसिडेंट के बिहाफ पर कार्य करेगा, ऐसा इसमें बोला गया है। तो आर्टिकल 74 एंड 75 इज एसोसिएटेड विथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला प्रश्न है, द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो इलाहाबाद स्तंभ
शिलालेख निम्नलिखित में से किस राजा के साथ जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन मिले उनसे गुप्त एम्परर के बारे में पता चलता है, ठीक है। और गुप्त एम्परर का जो राजा था समुद्रगुप्त, उससे रिलेटेड है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। रिसेंटली इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। अगला प्रश्न है हु वॉज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी फैसिलिटेट विथ भारत रत्न? तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार का नाम बताइए, ठीक है। पहले म्यूजिशियन का नाम बताइए। तो इनका नाम है MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है दोस्तों। MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यह इंडिया की एक क्लासिकल सिंगर हैं, ठीक है। और यहाँ से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए कि फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, ठीक है, वो भी कौन थी? MS सुब्बुलक्ष्मी थी। और फर्स्ट इंडियन जिन्होंने UN जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में परफॉर्म किया 1966 में, वो भी कौन थी? MS सुब्बुलक्ष्मी। तो इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। और यह मदुरई तमिलनाडु से बिलोंग करती है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क? तो इंडिया में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों इंडिया में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो अंडमान एंड निकोबार में प्रेजेंट है, ठीक है दोस्तों। अंडमान और एंड निकोबार द्वीप समूह में 9 नेशनल पार्क्स हैं। मध्य प्रदेश में भी 9 नेशनल पार्क्स हैं, लेकिन मध्य प्रदेश यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अंडमान एंड निकोबार ऑप्शन में है। तो हम ऑप्शन के हिसाब से वर्क करेंगे। इंडिया में टोटल 96 नेशनल पार्क हैं और 510 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ठीक है। टोटल नेशनल पार्क्स कितने इंडिया में? 96 और 510 जो हैं वो हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। इतनी बात आप यहाँ से याद रखेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फाइबर्स वॉज डिस्कवर्ड फर्स्ट? तो निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर की खोज सबसे पहले हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन, ठीक है दोस्तों। नायलॉन नामक सिंथेटिक फाइबर की खोज सबसे पहले हुई थी 1930 में, जिसको कि वारलेस क्रोटेस नाम के एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने खोजा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, नायलॉन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों द नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू सीज इज कॉल्ड? तो दो सागरों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण खिंचाव को या नैरो स्ट्रेच को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है, इसको कहा जाता है दोस्तों स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट है दो लार्जर बॉडीज को जोड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये थी हमारी अगला प्रश्न है Who among the following was popularly known as the parrot of India? तो निम्नलिखित में से किसे भारत के तोते के रूप में जाना जाता था, यानी कि इनका उपनाम था पैरट ऑफ इंडिया या फिर तूतीय हिंद बोला जाता है इनको, ठीक है, तूतीय हिंद बोला जाता था। तो दोस्तों इसका आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का उपनाम था पैरट ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो एक उर्दू सूफी पोएट थे जिन्होंने 1263 से 1325 ईस्वी तक इंडिया के वेरियस रॉयल कोर्ट्स में म्यूजिशियन और पोएट के रूप में अपनी सेवाएं दी, ठीक है। इसीलिए इनको पैरट ऑफ इंडिया या तूतीय हिंद भी बोला जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।